ऑल कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का वैद्युत धारिता का अगला टॉपिक संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। 10वीं क्लास में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे। यहाँ पे हमें संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है। इसमें भी दो क्रम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो चलिए पहले हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए श्रेणी क्रम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पैरेलल लाइन होती है यह संधारित्र, जैसे ये लाइन संधारित्र का सिंबल है, और जो हम लोग पढ़ते थे ऐसे करके वो प्रतिरोध का होता था 10वीं में। तो यहाँ पे हम लोग संधारित्र के लिए समांतर लाइन खींच देंगे, वो संधारित्र हो जाएगा। पहला हो गया, क्योंकि स्टडी क्रम में जोड़ रहे हैं। ये आपका दूसरा प्लेट हो गया और इससे ये तीसरा प्लेट जुड़ गया। इसका नाम आप C1, C2 और ये C3 मान लेते हैं कि यह प्लेट A1, A2, यह प्लेट A3, A4 और यह A4 और A5, ये हो गया। प्लस चार्ज इस पे धनावेश 1, 2, जितना भी आप प्लस देंगे उतना ही आपको यहाँ माइनस प्रेरण के द्वारा प्राप्त होता है। तो उसमें हम अधिक और कम नहीं करेंगे, जितना आप प्लस उतना ही माइनस देना होता है। वो अपने आप प्लस देने पे माइनस अपने आप उतना ही उत्पन्न होता है। अब इसका एक सिरा हमें बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा हमें बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, और इसको हम लोग अर्थिंग से भी अटैच करा देते हैं। इसका V1 विभवांतर, इसका V2 और इसका V3, और ये आपका हो गया V। ये मान लीजिए पॉइंट का नाम आपने P रख दिया और इस पॉइंट का नाम N रख दिया। ये आपका पूरा श्रेणी क्रम का सेटअप हो गया। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो उसको ध्यान से देखिए। माना C1, C2, C3 संधारित्र के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिंदु P से बैटरी का धन सिरा तथा N से बैटरी को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा। अब हम विभव पे शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे संधारित्र C1 के सिरों पर विभवांतर। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़े C = Q/V। तो यहाँ से V = Q/C हो जाएगा। चूँकि 1 है तो हमें 1 करना पड़ेगा। ये आपका 1 हो गया। और ये आवेश देखिए 1, 2, 3 नहीं होगा, वो सब पे समान आवेश फैला हुआ है। इसी प्रकार अगर हम C1 के लिए निकालें तो हमने लिख दिया संधारित्र C2 के सिरों पर विभवांतर। तो V2 = Q/C2। इसी प्रकार C3 के लिए भी लिख लीजिए V3 = Q/C3। ये हो गया। अब हमें कुल विभवांतर निकालना होगा। कुल विभवांतर V = V1, V2 और V3। अब देखिए V का वैल्यू हमें क्या पता, अगर यहाँ से V का वैल्यू निकाल दें तो मिल जाएगा Q/C। तो इस V की जगह हमने Q/C रख दिया। V1 का वैल्यू पता ही है Q/C1, Q/C2, यहाँ पे Q/C3। अब इसके बाद Q/C हो गया। यहाँ से हमने Q को कॉमन कर लिया, अंदर मिल गया 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कट हो गया। 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये आपका श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में आपको पता है समांतर क्रम ऐसे जोड़ा जाता है, सभी संधारित्र का एक सिरा एक बिंदु पे तथा दूसरा सिरा भी एक ही बिंदु पे होना चाहिए। तो मान लीजिए ये P हो गया और यह N, वहाँ पे भी ऐसे ही प्लस और माइनस चार्ज से हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसके बारे में देखा जाएगा कि इसका अध्ययन कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे आता है। C1, C2, C3 हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक ही पॉइंट पे
दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे। अब देखिए आपको पता है जितना प्लस आवेश इस पे होगा दूसरी प्लेट पे, माइनस आवेश उतने ही होंगे। अगर इस पे 4 प्लस है तो इस पे -4 रहेगा, ये आपको पता ही है। अब इसी बेस पे हम लोग, और अगर आपको जैसे लिखना हुआ इसका स्टेटमेंट तो कैसे लिखेंगे, 3 संधारित्र जिसकी धारिताएँ C1 C2 C3 समांतर क्रम में जोड़े हैं। सभी संधारित्र का एक सिरा बिंदु P से तथा दूसरा सिरा N से जुड़ा हुआ है। बिंदु P धन टर्मिनल से तथा बिंदु N माइनस टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब देखिए ये वही संधारित्र वाला फार्मूला C=Q/V। तो अगर हमें Q निकालना हुआ तो Q=V, C इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर हम पहले संधारित्र के निकालें C1 पर आवेश, तो आपने देखा है Q1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी हमें भी C1 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार C2 के लिए निकालेंगे तो भी C2, C3 के लिए निकालेंगे C3 के लिए तो Q3 भी C3, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा C2 पर आवेश, C3 पर आधारित संधारित्र C1 पर, ऐसे करके। अब हमें कुल आवेश निकालना होगा। Q=Q1 Q2 Q3। वैल्यू पुट करिए। Q का वैल्यू क्या था Vc, Q1 का वैल्यू Vc1 Vc2 Vc3, Vc1 हर जगह से भी हमने कॉमन कर लिया, C1 C2 C3, V से भी यहाँ पर कट हो गया, C=C1 C2 C3। ये आपका समांतर क्रम का संयोजन हो गया, जैसा कि आपने सॉल्व कर लिया। अगला आपका टॉपिक रहेगा संधारित्रों के उपयोग। पहला उपयोग है आवेश के संग्रहण में। तो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, संधारित्र का आवेश ही काम है आवेश को संग्रहित करना। ऊर्जा के संचय में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैज्ञानिक अध्ययन में। देखिए ये तो 5 उपयोग हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको इसको क्रम से एक एक करके समझाते चलते हैं। देखिए कैपेसिटर जो होता है प्रत्येक उपकरण में लगा होता है, चाहे वो आपका स्पीकर हो, CD हो, डेक हो, साउंड हो, जैसे भी होते हैं सब में यह उपकरण लगा रहता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं आवेश के संग्रहण में। नंबर 1, आवेश के संग्रहण में, जैसा कि पहला आपने पढ़ा। देखिए जो कैपेसिटर होता है वो ब्लैक कलर का कुछ ऐसे ही शेप का होता है, बेलनाकार। ऊपर 2 टर्मिनल निकले होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अलग अलग पावर का होता है, अलग अलग वोल्टेज का होता है ये। अगर हम इसको किसी बैटरी द्वारा प्लस और माइनस को जोड़ देते हैं तो यह अपने अंदर आवेश को संग्रहण कर लेगा। पहला ये संग्रहित कर लेता है। नंबर 2 जो हमने पढ़ा था ऊर्जा संचय के रूप में, ऊर्जा के संचय में। अब इसको आप आवेश दे रहे हैं अगर, तो ये अपने अंदर क्या संचित कर रहा है, ऊर्जा ही संचित कर रहा है, जिसके द्वारा हम अगर कहीं भी इस टर्मिनल को जोड़ते हैं तो वह इसकी एनर्जी से वो अपना फंक्शन शुरू कर लेगा। ठीक। नंबर 3 वैद्युत उपकरणों में, इसका काम, कैपेसिटर का काम वैद्युत उपकरण में भी होता है, जैसे आपने शुरू में ही आपको बता दिया, वैद्युत उपकरणों में। अब देखिए वैद्युत उपकरणों में कैसे होता है, जैसे हमने एक बैटरी ले लिया, यह बैटरी 6 वोल्ट की है। हम चाहते हैं कि इस बैटरी से ऐसा कैपेसिटेंस जोड़ दें, संधारित्र जोड़ दें कि इसका पावर बढ़ जाए। तो मान लीजिए हमने इसमें 2 संधारित्र, एक इसको मान लेता C1 और एक मान लिया हमने इसको C2। अगर इस प्रकार का संयोजन हम कर देते हैं, C1 ये आप देखेंगे किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे हम जोड़ देते हैं तो इसकी पावर 6 से ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 12 वोल्ट हो जाए, 13 वोल्ट हो जाए, समथिंग जो भी हो जाए। तो यह क्या करता है, वोल्ट को बढ़ाने में, वोल्टेज का आपका बढ़ाने का काम करता है वैद्युत उपकरण में। तीसरा आपका है चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में
अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका कैसे होता है, जैसे अगर मान लीजिए स्पीकर की हम बात करते हैं, जो हम लोग स्पीकर देखे होंगे ऊपर ऐसे गड्ढा टाइप का होता है और ऐसे काले काले कपड़े साइड साइड लगे होते हैं, नीचे मैग्नेट लगी होती है। तो हम लोग तो डायरेक्ट देखे नहीं होंगे, मशीन में लगा हुआ ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ देखते हैं। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जब ये फ्रिक्वेंसी आती है रेडियो में सुनने के लिए हम लोग को, तो मान लीजिए फ्रिक्वेंसी चलती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह एक वेव में आए, कभी ऊपर कभी नीचे या फिर कभी एकदम मिनिमम ऐसे करके चली जाती है। ठीक, अगर हम अब ये फ्रिक्वेंसी आएगी स्पीकर में जिसके द्वारा हम सुनेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने कैपेसिटेंस लगा दिया, कैपेसिटेंस अगर हम लगाते हैं तो कैपेसिटेंस को क्या करेगा, एक ही फ्रिक्वेंसी में सबको कर देता है। जो ज़्यादा बड़ा उसको कट कर देगा, जो छोटा है उसको बराबर ला देगा, और जो ज़्यादा बड़ा उसको कट करके छोटे में ही लाके फ्रिक्वेंसी को साउंड में सुना देता है, जिसको हम लोग सुनते हैं। जब पाँचवा आपका है वैज्ञानिक अध्ययन में। अब देखिए वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत जगह काम होता है, फ्रिक्वेंसी कैच करना, विभिन्न प्रकार के फ्रिक्वेंसी को एक लाइन में लेके आना, और यही सब वैज्ञानिक के यूज में सिर्फ फ्रिक्वेंसी के रूप में ही कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा काम ये भी हो सकता है, जैसे मान लो हम अगर एसी वोल्टेज देते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, अब ये कैसे ट्रांसफ़र होता है डीसी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं। डायोड ये क्या करेगा, इस फ्रिक्वेंसी देखिए ये ऊपर नीचे फ्रिक्वेंसी ऐसे होके जा रही है, डायोड इसको एक लाइन में लाएगा ऐसे। फिर अगर आपने यहाँ कैपेसिटेंस लगा दिया तो इसको सीधी रेखा में, मतलब एकदम डीसी में, जो कि ना बढ़ती और ना ही घटती है, एक कांस्टेंट में चलती है। यह भी कैपेसिटेंस का ही वर्क है।